नमस्कार, जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम जो वाराणसी के महात्मा गांधी के शिक्षा के मंदिर में, जैसा कि इस समय महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में जो नारों से गूंज रहा है ये यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष भांति इस वर्ष भी जो है छात्र संघ का चुनाव होने वाला है। तो इसी के जो क्रम में प्रत्याशी बनने वाले हैं शशि प्रकाश चंदन जी हमारे साथ हैं। शशि प्रकाश चंदन जी, आप किस मुद्दे पर जो विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ने वाले हैं? सर्वप्रथम मैं पहली बात बता दूं, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं जी। और अध्यक्ष पद एक सर्वे होता है, छात्रों की आवाज़ को सबसे सर्वप्रथम रखता है जी। और रही बात मुद्दों की, तो यहाँ समस्याएं इतनी हैं कि आपको गिनवाने से मैं वंचित रह जाऊँगा। पहली समस्या ये है कि कैंटीन में कैंटीन कह रहे हैं, मैं यहाँ विश्वविद्यालय में कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ लाइब्रेरी में बुक की व्यवस्था नहीं है उस स्तर पे, हड़प्पा के शासन की बुक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ स्मार्ट लाइब्रेरी से बेहतर हमारे यहाँ बुक की व्यवस्था कराई जाए जी। पहला मुद्दा, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है, यहाँ पर हमारे यहाँ जहाँ कैंटीन हुआ करता था 2 साल पहले, वहाँ आज के डेट में वहाँ PSC लगी हुई है। हमारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक छात्राएँ पढ़ते हैं और हमारे यहाँ कोई अपराधी नहीं है, तो हमें PSC की आवश्यकता नहीं है विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ कैंटीन, जहाँ कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ PSC है, तो हमारे यहाँ कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ हम अपनी बातों को इसलिए रख रहे हैं आप तक, क्योंकि हमारे यहाँ समाज को लेकर भी आगे पढ़ाई से लेकर के शिक्षा पर भी माहौल बनाने का काम है। हमारे यहाँ क्लासेस में स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती है उतना टीचर्स की आवाज़ वहाँ तक नहीं जाते। हमें लगता है कि वहाँ पर स्मार्ट क्लास के तौर पे एक माइक और स्पीकर्स की व्यवस्था भी करानी चाहिए। शशि प्रकाश चंदन जी, हम जाएंगे कि विश्वविद्यालय के जो छात्रों से जुड़ी प्राथमिकता क्या है? छात्रों से जुड़ी हुई प्राथमिकता यही है, क्योंकि मूल समस्या उनकी यही है कि सबसे बड़ी चीज़, इंसान भूखा नहीं रह सकता। कैंटीन की व्यवस्था। दूसरा चीज़, यहाँ सही तरीके से मूल्यांकन हो, बेहतर तरीके से इंसान जितना लिख रहा है उतना नंबर दिया जाए। तीसरी चीज़ यहाँ बुक की व्यवस्था होनी चाहिए। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है, हर जगह हमारे स्कूल्स में भी, हम स्कूल से पढ़ के आए थे, हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी एकदम बेहतर तरीके से वहाँ बुक इशू आ जाते थे। लेकिन यहाँ छात्रों पूछेंगे तो यहाँ पे बहुत पुराने बुक रखे हुए हैं, तो वो मेन मुद्दा बुक। तो हम जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब यूनिवर्सिटी का? जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चुनाव की प्रक्रिया कब तक चुनाव होने का संभव, नामांकन कब होगा? देखिए, 17 तारीख को ऑनलाइन नामांकन है। पहला नामांकन 17 तारीख को है जी। और उसके जस्ट 8 दिन बाद, 7 दिन बाद 24 तारीख को यहाँ वोटिंग होगा, इलेक्शन होंगे जी। और मैं आपसे और सवाल ये करूँगा, विश्वविद्यालय में जैसा कि आप घूम रहे हैं इस समय, वर्तमान में विश्वविद्यालय के वातावरण को आप कैसे देख रहे हैं? वर्तमान में वातावरण को देखते हुए ही हम लोग एक नई नीति के साथ बेहतर तरीके से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें लगता है कि यहाँ लोग संघर्ष करते हैं। हमें लगता है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए। संघर्ष लोग गिनवाएंगे, लेकिन हमें कर्म करना चाहिए। और धरातल जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ तब से सिर्फ कर्म कर रहा हूँ और छात्रों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय के परिवार के जो है छात्रों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जब तक आपको जिस तरीके से वोटिंग है, 24 तारीख को वोटिंग है, और भारी मतों में आप लोग वोट करें, क्योंकि वोट देना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम वोट नहीं करेंगे तो हमारा नेता पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 42 से 48% है और 52 से 58% लोग कहते हैं नेता कोई काम नहीं करते। हम ये कहते हैं नेता यहीं रहते हैं, आपके बीच रहते हैं, लेकिन आप लोग उनको परख नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि आप वोट नहीं किए रहते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से 48% वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाई जाए। और हमारे यहाँ समाज में विधानसभा के चुनाव देख रहे होंगे, लोकसभा के चुनाव, उसमें अनपढ़ लोग 18 साल के बाद वहां पर वोट करने जाते हैं। हमारे यहाँ 100% लोग शिक्षित लोग हैं। हमारे यहाँ बेहतर तरीके से अगर शिक्षित लोग अगर नेता बनेंगे, हमारे देश का उजागर होगा और हमारा देश सर्वप्रथम बहुत ऊपर जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि आप लोग एक भारी मतों में एक ग्रुप बना करके साथ ही साथ वोट करें और एक नेतृत्वकर्ता को चुने, अपने नेता को चुने। शिक्षित नेता को होना बहुत ज़रूरी है, देश को आवश्यकता है।